हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है खनिज व धातुएं हैं। विकल्प ए जैव अपघटनीय संसाधन, विकल्प बी नवीनीकृत योग्य, विकल्प सी अनवीनीकृत योग्य, विकल्प डी अनवीनीकृत एवं नवीनीकृत योग्य संसाधन। तो इस प्रश्न में हमसे खनिज एवं धातुओं के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य धारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह खनिज एवं धातुओं के विषय में है। खनिज एवं धातु के विषय में है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि खनिज व धातु होते क्या हैं। तो खनिज और धातु ऐसे पदार्थ हैं जो कि मुख्यतः हमें भूमि से प्राप्त होते हैं या भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं, भूमि से प्राप्त, तथा ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं कि ये कथन क्या है, कि ये दोनों प्रकार के कैसे हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं सोना या Au, दूसरी तरफ है कॉपर Cu, Fe आयरन या लोहा। तो ये जो हैं ये धातुएं हैं तथा ये अनवीकरणीय हैं। अनवीकरणीय अनवीकरणीय संसाधनों का मतलब है कि जिन्हें हम दोबारा परिष्कृत नहीं कर सकते, अतः जिनका पुनः उत्पादन संभव नहीं है। तो ये जो होते हैं ये भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं तथा ये अनवीकरणीय होते हैं, अर्थात इनका पुनः उत्पादन संभव नहीं है। तो इसलिए हम इन्हें अनवीकरणीय की श्रेणी में रखते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लेते हैं, दूसरी ओर हमारे पास हैं जैसे कि कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। ये सब क्या है? ये सब खनिज है तथा ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय नवीकरणीय का क्या अर्थ है? नवीकरणीय का अर्थ है जिन्हें पुनः उत्पादित किया जा सकता है या पुनः संश्लेषित किया जा सकता है, इनका पुनः उत्पादन संभव है, तो ये नवीकरणीय है। अब ये नवीकरणीय कैसे है? ये भी तो भूपर्पटी से ही प्राप्त होते हैं, ये भी भूपर्पटी से ही प्राप्त हो रहे थे, पर ये अनवीकरणीय हो गए और ये नवीकरणीय हो गए। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस चक्र द्वारा पुनः संश्लेषित होते रहते हैं, अतः इनका बार बार प्रयोग किया जाते रहता है, इसलिए ये नवीकरणीय के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, जबकि ये जो धातुएं हैं ये अनवीकरणीय के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था खनिज व धातुएं हैं। विकल्प ए जैव अपघटनीय संसाधन, तो ये विकल्प गलत है। विकल्प बी नवीनीकृत योग्य, ये भी गलत है। विकल्प सी अनवीनीकृत योग्य, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी अनवीनीकृत एवं नवीनीकृत योग्य संसाधन, तो बिल्कुल ये विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि ये अनवीनीकृत भी है तथा नवीनीकृत भी है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।